किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि एक रात वो गया था जहां बात रोक के, अब तक वहीं रुका हूं रात रोक के। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और फिर आज हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। ये कहानी सुनने के बाद आपका प्यार पे विश्वास बढ़ जाएगा। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। आज के जमाने में जहां प्यार दुनिया से खत्म हो रहा है, वहां इतनी बड़ी मिसाल पेश करना साधारण सी बात नहीं है। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ट्रैवल एजेंसी पे काम करता है, जो लोगों को यहां से वहां ले जाता है, घुमाने ले जाता है और इस बहाने वो भी हर जगह घूम लेता है। एक बार इस ट्रैवल एजेंसी के पास एक ऑफर आता है। उस ऑफर में यह कहा जाता है कि हमें 4 धाम की यात्रा करना है और यह सुनकर वो ट्रैवल एजेंसी वाला बहुत खुश होता है। अपनी बीवी के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे 4 धाम की यात्रा पे जाना है और इस बार मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। हम दोनों पति पत्नी चारों धाम की यात्रा कर लेंगे, हर जगह भगवान के दर्शन कर लेंगे। वो लोग केदार धाम पहुंचते हैं और तब जून का महीना होता है। तारीख होती है 16 2013 और केदारनाथ में बहुत बड़ा तूफान आता है। पानी का जैसे जलजला आ जाता है, सारे घर पानी में डूबने लगते हैं, नदियों में लोग मरने लगते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और इसके साथ गए हुए 30 लोग और इसके पति पत्नी ये लोग सब बिछड़ जाते हैं। वो 30 लोगों का भी कुछ पता नहीं चलता और ये व्यक्ति अपने पत्नी को ढूंढने लगता है। उसके पास उसके पत्नी की मात्र एक फोटो होती है और उस फोटो को लोगों को दिखा कर वो हर जगह पूछता है, क्या तुमने मेरे पत्नी को देखा है, क्या तुमने मेरे पत्नी को देखा है। लेकिन हर जगह से उसे ना सुनने मिलती है और वो निरंतर अपनी पत्नी को खोजने में लगा रहता है। सारे लोग उसे बोलते हैं कि अब तेरी पत्नी नहीं मिलने वाली है, वो मर चुकी है। लेकिन ये व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसके घर वाले कहने लगते हैं कि ये पागल हो चुका है, इसकी मानसिक स्थिति अब खराब हो गई है। घर वाले फोन करके बुलाते हैं कि तू वापस आ जा, अब तेरी पत्नी नहीं मिलने वाली है। लेकिन वो निरंतर अपनी पत्नी को ढूंढने में लगा रहता है और उसके ऊपर एक और सदमा टूट पड़ता है जब राज्य सरकार एक लिस्ट जारी करती है मरने वालों की। उस लिस्ट में इसके पत्नी का भी नाम होता है। राज्य सरकार इस व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, तुमको जो भी कंपनसेशन, जो भी पैसे मिल रहे हैं वो ले लो और यहां से लौट जाओ। लेकिन वो उस पैसे को लेने से भी इनकार कर देता है क्योंकि ये बात मानता ही नहीं कि उसकी पत्नी मरी है। उसे तो पूरा विश्वास होता है कि उसकी पत्नी जिंदा है और निरंतर अपनी पत्नी को खोजने में लगा रहता है। इस प्रकार से स्थितियां सामान्य हो जाती है। लगभग 1 साल बीत जाता है लेकिन फिर भी ये वहां पर अपनी पत्नी को खोजने में लगा रहता है। और इधर इसके घर पे इसके बच्चे होते हैं। इसकी ट्रैवल एजेंसी का काम भी बंद हो जाता है क्योंकि ये तो अपने पत्नी को ढूंढने में लगा रहता है। इसीलिए वो अपने पुश्तैनी जमीन को, अपनी प्रॉपर्टी को बेच देता है ताकि उसके बच्चों का भरण पोषण हो सके और वो पैसे अपने किसी रिश्तेदार को दे देता है और रिश्तेदार से कहता है कि मेरे बच्चों की परवरिश में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। और वो दिन रात उत्तराखंड में केदारनाथ में अपनी बीवी को ढूंढने में लगा रहता है। और कुछ दिनों बाद अचानक उसे गोंगली गांव करके स्थान से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे बीवी जैसी दिखने वाली एक महिला यहाँ पर घूम रही है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो थोड़ी पागल हो चुकी है, लेकिन शायद वो तुम्हारी पत्नी है। जैसे ही फोन आता है वो व्यक्ति दौड़ता हुआ, भागता हुआ उस गांव में पहुंचता है और गांव में जाने के बाद उस महिला को देखता है तो वो उसकी पत्नी ही होती है। लगभग 19 महीने तक अपनी बीवी को ढूंढते रहता है और फाइनली उसकी बीवी उसे मिल जाती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना में हमें बात सीखने को मिलती है कि हमने कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। यह कहानी राजस्थान के जोगिंदर जी और लीला जी की है। दोस्तों, इन लोगों ने ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जो शायद आज के ज़माने में देखने के लिए कम ही मिले। इस आदमी को अपनी बीवी से इतना प्यार था कि उसने कभी यकीन नहीं किया कि उसकी बीवी मर सकती है और उसका विश्वास जीता भी। उसकी पत्नी जिंदा थी और उसे मिली भी। जब आज के ज़माने में हर कोई हर दिन अपने प्यार को बदलता है, आज किसी को छोड़ना बहुत आसान होता है। उस सिचुएशन में इतनी बड़ी मिसाल पेश करना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी चीज़ को करने का जज्बा रखते हैं और आपके अंदर अगर जीत है तो आप उस चीज को पा ही लेते हैं, जिस प्रकार जोगिंदर जी ने अपनी पत्नी को ढूंढ ही लिया। दोस्तों, और प्यार एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में कम होते जा रही है और हमें इस प्यार को बढ़ाना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पर इसी प्रकार की कहानियां लाया करता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।